यहाँ पर मैं कुछ ऐसे अमीर बंदों के नाम लेना चाहूँगा जैसे कि एलन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स। ये लोग किसी और दुनिया के नहीं हैं, इसी दुनिया के हैं। इसी दुनिया में ये लोग भी आते हैं और यहीं आते हैं हम एक मिडिल क्लास फैमिली। स्कूल से कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और एक अच्छी डिग्री लेने के बाद जॉब की तलाश, नौकरी भी मिल गई, हर महीने अनगिनत खर्चे और मुश्किल से मुश्किल कुछ पैसे जोड़ना। अभी अगली सैलरी कब आएगी इसका कुछ पता नहीं। हर रोज़ बस यही सोचते रहते, अलग अलग खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। फिर ऐसा फील होता है कि यार जॉब ही चेंज कर लेनी चाहिए। खर्चों को देखा जाए तो कंपनी बहुत कम पे कर रही है। हर रोज़ सेक्रीफाइस करना अपने लिए कपड़े लेने, पर कहाँ से? नो एक्स्ट्रा मनी। बहुत दिल करता है अच्छी अच्छी जगहों पर फिरने के लिए, पर कैसे? नो एक्स्ट्रा मनी। अमीरी, रईस बन जाना, ऐसा लगता है कि ये ड्रीम्स के भी ड्रीम्स हैं। इन लोगों ने कैसे कर लिया? इन अरबपति लोगों ने ये कैसे कर दिखाया? आते हैं ना ये सवाल आपके जहन में, फिर खुद को कोसते हैं इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ये तो ख़ानदानी अमीर हैं। और यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। वो सारे ड्रीम्स, एक बड़ा सा आलीशान घर, एक स्पोर्ट कार, नौकर चाकर, जब चाहूँ वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, ये सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगे, सिर्फ ड्रीम्स। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिल्कुल गलत सोचते हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि अमीर बनने के पीछे एक एक्सट्रीमली डीप साइंस है, पर इसको समझने के बाद और इस पर इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई भी इंसान रईस बन सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिल्कुल भी आपने इस ड्रीम को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, स्पोर्ट कार, वर्ल्ड टूर मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये ड्रीम सच में पूरे कर सकते हैं। यस, ये एक बहुत बड़ा सच है। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, अप एंड डाउन्स भी काफ़ी हैं, स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस रास्ते के एंड तक आप पहुंच जाएं तो आपको वो खुशी मिलेगी जो आप सिर्फ सोचते थे। ज़िंदगी तो वो है जिसमें पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए? पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? सुबह से शाम तक जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, क्या ये वही चीज़ है? क्या पैसा मेहनत से कमाया जाता है, या फिर ख़ानदानी चला आ रहा है, या फिर पैसा ही हर फसाद का जड़ है? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या बहुत आसान? 1 लाख रुपए महीना कमाना मुश्किल है, ये बात आप बहुत आसानी से मान जाएंगे। आपने पूरी ज़िंदगी पैसे को जिस नज़रिए से देखा है, मैं ये सारे बिलीव को तोड़ने वाला हूँ, ऐसे बिलीव सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ। अमीर लोगों में और आप में ऐसा क्या फ़र्क है जो इन अमीर लोगों को पता है मगर आपको नहीं पता? सच्चाई तो ये है कि आपके सारे बिलीव्स ही गलत हैं। ये बातें बचपन से ही हमको सिखाई जाती हैं कि मनी इज इक्वल टू सैलरी। अमीर या गरीब, इनमें एक रिसोर्स तो ज़रूर एक जैसा है, मगर अमीर इसे फ़ायदा उठाता है और एक गरीब इस रिसोर्स के बारे में सोचता ही नहीं। और ये रिसोर्स दोनों ही अफोर्ड करते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, और वो है टाइम। यस, ये टाइम एक बार चला गया तो वापस लाना नामुमकिन है। एक स्टैंडर्ड जॉब को जितना टाइम आप दोगे इतना ही पैसा आप कमाओगे। पार्ट टाइम करेंगे, पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा। फुल टाइम करेंगे तो फुल टाइम का पैसा मिलेगा। That simply means that the amount of money you earn is directly proportional to the amount of time you put it to the job. अगर आप महीने का 30,000 कमाते हैं तो इस हिसाब से आपको 1 करोड़ कमाने के लिए 28 साल का टाइम लगेगा। और इस टाइम में भी अभी हमने घर चलाने के खर्चे कुछ भी ऐड नहीं किया। और ये भी याद रखना, बढ़ती महंगाई के साथ उस 1 करोड़ की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी 28 साल के बाद। मतलब कि बुढ़ापे में करोड़पति बनेंगे आप। आपका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स और आपका प्रीशियस रिसोर्स टाइम, वही आपके हाथ से निकल गया तो पीछे क्या बचेगा? खुद से सवाल करो कि इसी दुनिया में इतनी छोटी सी उम्र में काफ़ी ज़्यादा लोग सेल्फ मेड मिलीनियर एंड सेल्फ मेड बिलीनियर बन जाते हैं। उनमें ऐसा क्या है? सच तो ये है कि उनका इक्वेशन आपके इक्वेशन से बिल्कुल ही अलग है। उनकी समझ पैसे को लेकर बिल्कुल अलग होती है, जो आप अभी तक समझ नहीं पाए। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। पैसा उतना ही मिलेगा जितने की आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। अब बात है वैल्यू की, तो वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे मार्केट, कंज्यूमर, आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपका कंट्री। कंट्री के सब लोग मार्केट का ही हिस्सा हैं। लोग कहते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत पैसा है, पर पैसा तो डिसाइड करेगी हॉलीवुड की फिल्मों की मार्केट। टॉम क्रूज की बात करें तो कहा जाता है कि वो बहुत पैसा कमाता है। पब्लिक पैसा खर्च करती है टिकट्स पर, तो ही एक्टर अच्छा पैसा कमाता है। एक्टिंग, फुटबॉल या क्रिकेट, कोई भी फील्ड हो, वो तभी पैसा कमा पाएंगे जब उसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा मार्केट डिमांड उतना ही ज़्यादा पैसा। सिक्योरिटी गार्ड या स्वीपर या लेबर कितनी भी ज़्यादा मेहनत क्यों ना करें, उनको रिप्लेस करना बहुत ही आसान है। मार्केट में लेबर या स्वीपर, इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है बनिस्बत एक डॉक्टर के या एक इंजीनियर के।
लेबर, स्वीपर या सिक्योरिटी गार्ड को रिप्लेस करना बहुत आसान है, क्योंकि उनका काम सीखना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होती। हम डॉक्टर की ही बात कर लेते हैं। उसने एक स्पेशलिटी की है हार्ट सर्जरी में। वो लोगों की ज़िंदगी बचाता है उनके हार्ट को ऑपरेट करके। अब बात करते हैं आपकी। अगर तो आपको पैसा कमाना है तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पैसा कमा रहे हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व उतना ही ज़्यादा पैसा। क्या क्रीम ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या उबर ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या अमेज़ोन ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? या क्या अली बाबा ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? जी हाँ, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया डिलीवरी करने की सहूलत और आपके घर के डोर पर आकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही तो है कि आप पैसे के पीछे भागते जा रहे हो। प्रॉब्लम्स के पीछे भागो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना शुरू कर दो। प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग और फैंटेस्टिक होना चाहिए। ये सोचना शुरू कर दें कि ऐसा क्या है जो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग विश करते हैं कि काश ऐसा हो जाए? कौन सी चीज़ें जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं? कौन सी चीज़ें बहुत इनकन्वीनियंट हैं लोगों के लिए? क्या ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। बस मार्केट फिरना पड़ेगा, हर टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप, एक रेस्टोरेंट खोलना बेहतर है क्या, या फ्रेंचाइज को ओपन करना बेहतर है? फ्रेंचाइज ओपन करना बेहद फ़ायदेमंद है बनिस्बत रेस्टोरेंट के। मेरा ये सब बताने का मकसद इतना है कि अपने माइंड को ओपन करो और वो करो जिसकी डिमांड है, और मार्केट डिमांड ही पैसा ज़्यादा देती है। स्किल्स और जॉब के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना ये एक बहुत बड़ी स्किल है। द अमाउंट ऑफ मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इन। मतलब कि अगर आप समझते हैं कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूशन टीचर, और आप डेली के 4 घंटे दे रहे हैं एक क्लास को, और आप बाउंड हैं 4 घंटे के लिए, और आप समझ रहे हैं कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। और उस 4 घंटे में आपको मिलते हैं 10,000। पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड कर लेते हो और आपको मेहनत सिर्फ एक बार करनी पड़े रिकॉर्ड करने पर, और वो 24/7 कोई भी उसको देख सके और सुन सके, then just imagine the level of scalability this business would have। अपनी प्रीशियस स्किल्स को बाहर निकालें, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हल करना सीखें, पैसे के पीछे मत भागो। स्ट्रगल अगर मीनिंगफुल है तो पैसा क्या, ये सारी दुनिया आपकी है। कोशिश किया करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने जानने वालों में, ताकि उनको भी आप अकोमोडेट कर सकें। अच्छी बात पहुंचाने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ज़रूर कीजिए। और जाते हुए एक बात लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जी आर वेलकम अपना चैनल। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।